नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। इस हफ्ते के एमपी फाइल्स के पहले एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के उन पूर्व नेताओं के बारे में जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अब उनका मन भर गया है जिस राजनीतिक दल में वो गए हों या कांग्रेस से जब वो बाहर गए हैं। और कई नेता ऐसे हैं जो वापस अपनी पुरानी पार्टी में आना चाहते हैं। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि कांग्रेस में हाल फिलहाल में या पिछले कुछ समय में जो बैठकें हुई हैं, उन बैठकों में कई बार यह मुद्दा उठ चुका है कि कई लोग वापस कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं, उन्हें वापस लिया जाए या ना लिया जाए। बात यहां तक पहुंच चुकी है। हालांकि कांग्रेस के जो तमाम आला नेता हैं वो साफ कर चुके हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने भी साफ कर दिया था कि खरपतवार हट चुकी है, अब शुद्ध कांग्रेसी बचे हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग वापस पार्टी में आ पाएंगे या नहीं, इस पे कई तरीके के सवाल हैं। लेकिन इस बीच खबर यह है कि कांग्रेस में वापस ऐसे कई लोग आना चाहते हैं। हाल में अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले तो थोक के भाव में लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। एक तरीके से ये एक संदेश देने की कोशिश थी भाजपा की तरफ से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कि देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी में लोग अब रहना नहीं चाहते हैं, छोड़ के जा रहे हैं। कई वजह गिनाई गई। लोकसभा चुनाव में नतीजा देखने को मिला, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भाजपा के पास चली गई। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि उस समय भी और उससे पहले भी कई कांग्रेस के नेता, भले ही वो पूर्व विधायक हों, पूर्व सांसद हों या फिर कई दूसरे पदों पर बैठे हों, वो वापस पार्टी में आना चाहते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी इस पर मौजूद है बात करने के लिए। जाहिर सी बात है कुणाल जी, नाम तो आपसे मैं नहीं पूछने वाला हूं, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे तो खुशी ला ही रही है। कांग्रेस संगठन को दुविधा में तो नहीं डाल रही है कि भैया क्या करें, वापस ले आना। लेकिन ये खबर है कि कई लोग हैं जो अब ये वापस चाह रहे हैं और उन्होंने बाकायदा लिखित में, जो हमें जानकारी मिली है, आपकी पार्टी को लिखित में ये कहा है कि वो आगे से ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस की छवि धूमिल हो। कांग्रेस के साथ ही रहना चाहते हैं वो लोग। कि कांग्रेस एक विचारधारा है और ये विचारधारा जो संविधान, लोकतंत्र और इस देश के मूल मुद्दों की विचारधारा। और जब कांग्रेस पार्टी में कोई कार्यकर्ता काम करता है, जैसे मेरे जैसा नौजवान कोई काम करता है, तो जब आप किसी दल के अंदर रहते हो तो मुझे लगता है कि आपका वातावरण उसी तरह का रहता है। और आप जब जाके दूसरे सिस्टम में फिट होना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी बहुत बेहतर तरीके से फिट हो पाता है, क्योंकि कई जगह आती है बातें। अभी संगठन सृजन अभियान भी हुआ, पूरे प्रदेश के 1000 से ज्यादा ब्लॉकों में मीटिंग हुई, तो कई जगह कई लोगों के समर्थक भी आए कि भैया उनको लेना जरूरी है। कई लोगों ने खुद भी अप्रोच करते कि एक कोशिश सबकी रहती है कि कई बार, क्योंकि वो उस दल में तो जरूर जा चुके हैं, पर उस दल की रीति नीति और जिस तरह की उनका एक कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं उनको जिस एक्सपेक्टेशन से आदमी गया था, मुझे लगता नहीं कि वो पूरा हुआ होगा। और आज हम जिस दौर से निकल के आए थे, जैसे 23 के बाद बड़ा एक भगदड़ का दौर था कि जब हम चुनाव हारे, हम लोगों ने कोशिश करी तो लोग रोज ये कहते थे कि कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। उससे पहले 18 के बाद 19 में एक भगदड़ मची थी, फिर 23 के बाद एक और मची। तो लोगों के अंदर ये था कि हम जा रहे हैं और आप पे एहसान कर रहे हैं। पर अब आपने देखा होगा कि कांग्रेस के अंदर जितनी ऊर्जा है और जिस ताकत के साथ जनता की आवाज उठाने के लिए हर जिले के अंदर हर जगह दौरे हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, कार्यकर्ता सड़कों पे है, जनता की आवाज उठा रहे हैं, संगठन सृजन के अंदर भाग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मूल मुद्दों पे जब कांग्रेस वापस आ चुकी है तो कई लोगों का जो सत्ता से लड़ने की जिसकी तासीर है और जिसकी तासीर ये है कि कैसे जनता के मूल मुद्दों को उठाने का काम करे, क्योंकि वो जनता के नेता है और जनता के नेता के पास तो जनता जाएगी कि हमारे स्मार्ट मीटर पे बिल बहुत आ रहे हैं, तो उसकी लड़ाई लड़ो। पर सत्ता भी उनकी है, जिस सत्ता का विरोध करो तो वो सीधे निकाल देती है। तो कई चीजें असामंजस्य की स्थिति है। तो कई लोगों के आते हैं, दबी जुबान बातें भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, पर लगता है देखो क्या होता है, क्या निर्णय होता है। क्या सिंधिया खेमे के भी कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं पूछूंगा, लेकिन क्या उनके साथ भी गए हुए लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वापस कांग्रेस में आना चाहते हैं? देखिए, सिंधिया जी ने तो जिस तरीके का काम किया, एक शतरंज की बिसात में जिस तरीके से एक राजा के लिए वजीर से लेके प्यादे तक को मरवा दिया, तो यही तथाकथित राजनीति के महाराज जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के किसान के कर्जे माफी का, वो अतिथि शिक्षक, वो अतिथि विद्वान जिसको कहा था कि हम तुम्हारे लिए सड़कों पे आ जाएंगे,
वो कर्मचारी, वो लोग, वो गरीब, वो मजदूर जिनको कहा था कि आपकी पेंशन बढ़वाने के लिए आ जाएंगे, जिनको कहा था कर्जा माफी के लिए आ जाएंगे, तो वो राजनीतिक रूप से तथाकथित महाराज ने इस प्रदेश के लाखों करोड़ों आशाओं का गला घोटने का काम किया अपनी राजनीतिक आर्थिक उसके लिए। और उनके साथ भी कई लोग, क्योंकि उस समय कांग्रेस ने नेता बनाया था, नेता किससे बनाया था? कांग्रेस से, क्योंकि उनको ताकत दी थी टिकट देने की, उनको मंत्री बनाया था, उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। तो वो ताकत जो कांग्रेस की थी उससे खींच के उन्होंने कोशिश करी और कहीं ना कहीं वो उस समय षड्यंत्र रचने में सफल हुआ। पर जिस षड्यंत्र के अंदर वो लेके चले गए, आज आप देखेंगे उनके साथ मेरे ख्याल से 28 लोग गए थे, 28 में से 5-7 आज की तारीख में दिखते हैं, बाकी सारे गायब है। जो चुनाव हार चुके हैं वो मुझे नहीं दिखते कि कहीं दिख रहे हैं, कहीं राजनीतिक रूप से बहुत नहीं। लेकिन कांग्रेस भाजपा तो कह रही है ना कि अब निगम मंडलों में नियुक्तियां होंगी, कार्यकारिणी बनेगी, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, होना चाहिए। इमरती देवी को किया ही जितना था। धोखा देके गए, इतने धोखेबाजों को भी अगर ये नहीं रखेंगे तो फिर मतलब क्या है? बीजेपी तो करना तो चाहिए उनको, करती क्या है, कहती क्या है, ये बीजेपी की कथनी और करनी में। क्योंकि उस समय गए थे शिवराज जी के भरोसे पे, आज है मोहन जी, तो पहले तो इनकी पार्टी के अंदर तो पेचअप हो जाए। इनके लोगों का, वो लोग जैसे नरोत्तम मिश्रा जैसे लोग जो सरकार गिराने के लिए पैसे, धेले, ईडी फीडी सब करा उन्होंने, तो खुद के ऊपर केसेस, कभी ई टेंडरिंग, कई घोटाले से पैसे इकट्ठे करे, वो करे। उस समय भी मुख्यमंत्री बने गए, सब भी शिवराज जी बन गए, फिर जल्दी से चुनाव हार गए क्योंकि सरकार गिराने पर उसमें थे। आज उनकी ये हालत है कि मतलब उनको ना निर्यात निगम का अध्यक्ष बना रहे, ना किसी और निगम का अध्यक्ष बना। अब उनका अध्यक्ष क्या का बनाया? फर्जी ज्वाइनिंग कमेटी का, कि मतलब उनके पास पद ही बचे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जैसे उनके खास कार्यकर्ता को, खास नेता को, जिसने पार्टी के लिए जीवन भर दिया, जिन्होंने पैसा धेला क्या कहां से भ्रष्टाचार करके कमाया होगा, ई टेंडरिंग की उनकी फाइल उल जाती, कुछ हो जाता, और वही पैसे से उन्होंने, तो मैं उनको इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि मैं मेरी पार्टी के लिए लड़ रहा था, तो मनेसर के अंदर वो लड़ाई विधायकों के लिए, किसी को चाटा मार रहे थे, किसी से लड़ाई लड़ रहे थे, बंदूकें उठा रहे थे, किस तरीके से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। पर उस समय मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया। अभी बीच में फिर लोकसभा आएगी, लोकसभा देंगे लोकसभा, फिर वो कहे उत्तर प्रदेश से नहीं, उत्तर प्रदेश से भी लेंगे, वहां से भी नहीं दी, फिर बोले राज्यसभा, वो भी नहीं दी, फिर इतना लगा कि 1 नंबर 2 नंबर खास है, तो निर्यात निगम जो काय का अध्यक्ष भी नहीं बनाया, बनाया गया का फर्जी ज्वाइनिंग कमेटी का। और ऐसे ही जितने ये लोग गए, जब उनको नहीं बना रहे जो ले जाने वाले थे, तो इनको क्या बना देंगे? हालत इनकी ये है कि चाहे गोपाल भार्गव हो, चाहे वहां पे भूपेंद्र सिंह तो कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी मिलकर टोना टोट क्या कर रही है, उनके खिलाफ केसेस रोज खुल रहे हैं, लाक्षागृह बना रहे खुरई को, उन्होंने ये कहा था। हाँ, तो खुद जिस तरह की हालत है कि मतलब इनके नेताओं की तो बात सुध हो नहीं रही। हमारे यहाँ पूर्व विधायकों को देख लो, बीजेपी के जितने सब परेशान है, उनकी एक मतलब छोटा सा कर्मचारी भी नहीं सुन रहा है बीजेपी के नेताओं की। तो पहले उनका नंबर आएगा कि पहले इनका नंबर आएगा कि सबको झुंझुना पकड़ाया जाएगा? वही अरविंद भदौरिया आज कहीं नहीं दिख रहे, जो ये 2 चेहरे थे बीजेपी की तरफ से, अरविंद भदौरिया, नरोत्तम मिश्रा, जो खूब लड़ रहा था। पर हालत आज इनकी दोनों की क्या है? खूब जिस तरीके से शिवराज जी अभी एक दिन में बयान सुन रहा था कि मेरा मंच पे स्वागत, केंद्रीय मंत्री का मंच पे स्वागत में नाम लेना भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि कलेक्टर की बैठक में आके मेरी सरकार होती तो वहां पे जाके कोई पूछ ले साहब भूम के पैसे का, बोले ये मेरी सरकार, ये मतलब सरकार बताएगी, मतलब तुम केंद्रीय मंत्री हो, तुम जाके नाटक नोटंकी कर रहे हो, तुम्हारी सरकार ये ट्रिपल चपल इंजन की सरकार है। पंच से लेके, सरपंच से लेके, पार्षद से लेके, नगर निगम से लेके, सांसद से लेके, विधायक से लेके, सरकार बदे देश सब की है। उसके बाद ये हालत है नेताओं की। तो मुझे नहीं लगता कि इतने लोगों को ये पहले इनके तो एडजस्ट कर ले, इनके इनसे एडजस्ट हो नहीं रहे वो, तो ये तो राजनीतिक आदमी को सबको समझना। चलिए सवाल ये, आप राष्ट्रीय सचिव पे पहुंच गए हैं, आपने बहुत यूथ कांग्रेस और उससे पहले अपना सफर शुरुआत किया राजनीति का, क्या लग रहा है अभी इन लोगों को कांग्रेस पार्टी लेगी? क्योंकि जो खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कई लोग मध्य प्रदेश में बड़े ओहदे पे रह चुके हैं, जो वो तक भी ये बैठकों में कई मर्तबा भोपाल से लेकर दिल्ली तक कह चुके हैं कि कई लोग हमको फोन कर रहे हैं, मिल रहे हैं हमसे और कह रहे हैं कि हमें पार्टी में वापस ले लो। उन्होंने भी ये बात कही है, लेकिन पार्टी संगठन अनुशासन को लेकर इस बात कुछ सख्त है। इस चीज के ऊपर मेरा कोई जवाब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं दिखता हूं महाराष्ट्र के इंचार्ज के रूप में। यहाँ का इस चीज का जवाब यहाँ के इंचार्ज दे सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष दे सकते हैं, या राष्ट्रीय हमारे प्रभारी दे सकते हैं। लेगी कि नहीं कांग्रेस ऐसे को? ये तो तय पार्टी करेगी। ये तो नीति क्या तय होती है, किस बात का होता है, और फिर क्या पूरी पार्टी लीडरशिप का काम है ये। मतलब मैं इस पर कोई टिप्पणी कि लेगी नहीं लेगी, ये टिप्पणी करने के लिए
मैं परफेक्ट व्यक्ति क्या राहुल गांधी की अब जो मेच्योरिटी दिख रही है उससे प्रभावित हो रहे हैं ये लोग? अब उनको लग रहा है कि राहुल गांधी हमेशा मेच्योर है। इस देश, राहुल गांधी जी को जरूरत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बने, इस देश को जरूरत है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। वो चौतरफा सोच जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की हुआ करती थी, आज वैश्विक मंच से लेके गरीब, मजदूर, किसान तक की अगर कोई बात कर रहा है, वो इस देश के सोशल जस्टिस से लेके इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के अधिकारों की, इस देश के अंदर अगर कोई वैश्विक मंच से लेके गरीबों तक का अगर कोई नेता है, और लोग अभी तक सिर्फ मन की बात कहते हैं, वो एकमात्र नेता जो हिंदुस्तान के लोगों के दिल की बात सुन के उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, और वही नेता है जो ना किसी ईडी, ना किसी सीबीआई, ना इस देश के रंगा बिल्ला से डरे। तो एकमात्र नेता है जो पूरी ताकत के साथ आंख में आग डाल के इस देश के संविधान के हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं। तो राहुल गांधी जी तो स्पष्ट तौर के ऊपर जो है कि वो वैसा नेता ही नहीं, और मेच्योरिटी पहले भी बहुत थी, आज भी बहुत है, पर नजरिया, क्योंकि बीजेपी ने लगभग 20 से 25 हजार करोड़ रुपए उनकी इमेज को डेंट करने के लिए खर्च करा है। पर राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा रही है, जो देश ने देखा है, जो लोगों का लड़ने का जज्बा रहा है, उनके 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को राहुल गांधी जी ने नेस्ता नाबूद कर दिया। वो इमेज, वो परसेप्शन वापस राहुल गांधी जी ने खड़ा करा। ये राहुल गांधी जी पहले भी ऐसे थे, पर इसको डेंट करने के लिए बीजेपी ने हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च करती थी, उनको वैनिश करने का काम राहुल जी ने वापस कर दिया। चलिए, तो राहुल गांधी का भी मैजिक है, और कहीं ना कहीं असंतुष्ट का एक भाव, यानी जो सोच के गए थे वो शायद नहीं मिल पाया, तो ये असंतोष कभी ना कभी तो बाहर आता। और इसीलिए खबरें अभी आ रही हैं कि लिखित रूप से भी और मौखिक रूप से भी कई नेता एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में आने की बात कई मंचों पर बड़े नेताओं से कांग्रेस के कह चुके हैं। कई नेता लगे हुए हैं कि शायद उनकी कोई बात बन जाए और वो एक बार फिर से अपनी पुरानी पार्टी में वापस आ जाए। लेकिन जैसे कि कुणाल चौधरी जी ने बताया, ये फैसला पार्टी आलाकमान करेगा और मिलजुल कर नेतृत्व जो है इस पर कोई अंतिम मोहर लगाएगा। हमारे आज के इस चर्चा और इस विश्लेषण में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।